इतिहास में एक ऐसी अवस्था भी थी जब स्त्री पुरुष संभोग के कोई भी सामाजिक नियम नहीं बने थे और ना ही यौन शुचिता और नैतिकता का बोध विकसित हुआ था। संभोग क्रिया में रिश्ते नाते नहीं देखे जाते थे क्योंकि ऐसे संबंध, ऐसे रिश्ते उस समय बने ही नहीं थे। किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना, पशुओं की तरह कहीं भी खुले में संभोग करना, अल्पवयस्क बालिकाओं के साथ संभोग करना और यहाँ तक कि पशुओं के साथ यौन क्रीड़ा करना बहुत आम बात थी। सेक्स स्वच्छंद एवं निर्बद्ध था। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बीएल ज्ञान के इस नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। महाभारत के आदि पर्व के 63वें अध्याय में पाराशर ऋषि और मत्स्यगंधा सरस्वती के बीच खुले में संभोग का वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 104वें अध्याय में ही ये वर्णन भी मिलता है कि उत्थत के पुत्र धीरतमा ने सभी लोगों के सामने स्त्री के साथ खुले में ही संभोग करना शुरू कर दिया था। इसी पर्व के 83 अध्याय में गुरु पत्नी के साथ संभोग करने, पशुओं के साथ यौन क्रीड़ा करने वाले मलेच्छ लोगों का भी वर्णन मिलता है। आधुनिक इतिहास में भी ये वर्णन मिलता है कि महाराजा रणजीत सिंह हाथी के होदे में सबके सामने ही संभोग क्रिया करते थे। पुणे में बाजीराव के जमाने में घटकंचुकी नाम का एक खेल खेला जाता था। अभिजात वर्ग के चुने हुए स्त्री पुरुष रंग महल में जुटते थे। वहाँ औरतों की चोलियों को एक घड़े में डाला जाता था और फिर जिस पुरुष को जिस भी स्त्री की चोली हाथ लगती थी वह उस स्त्री के सामने सबके सामने ही संभोग करता था। इसके अलावा कौटुंबिक सेक्स का उल्लेख भी पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी मिलता है। हरिवंश में ये उल्लेख मिलता है कि महर्षि वशिष्ठ की पुत्री शतरूपा ने उन्हें पति माना और उनके साथ ही यौन संबंध बनाए। इसी ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि दक्ष ने अपनी कन्या अपने पिता ब्रह्मा को दे दी, जिससे नारद का जन्म हुआ। महाभारत के आदि पर्व में ही ये कहा गया है कि कामोत्तर स्त्री यदि एकांत में संभोग की इच्छा प्रकट करे तो उसे पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो धर्म की दृष्टि से ये भ्रूण हत्या होती है। अप्सरा उर्वशी अर्जुन से स्पष्ट कहती है कि स्त्री की इच्छा पूर्ति के लिए एक रात संभोग करना अधर्म नहीं है। पौरव वंश की जननी उर्वशी अर्जुन पर जब कामासक्त हुई तब उसने अर्जुन से कहा कि पूर्व वंश के जो पुत्र या पौत्र इंद्रलोक आते हैं वे उनसे रति क्रिया अवश्य करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी संवाद उस समय के प्रचलित यौन संबंधों की परिपाटी को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यमी उसके भाई से संभोग की इच्छा प्रकट करती है। यम के इनकार करने पर वह फिर आग्रह करती है और कहती है कि भाई के रहते हुए बहन अनाथ जैसी रहे और उसे दुख भोगना पड़े तो फिर भाई किस काम का। स्पष्ट है कि उस काल में भाई बहन के रिश्ते भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुए थे। भ्रात शब्द भ्रा से निकला, जिसका अर्थ है पालन करने वाला, भरण पोषण करने वाला। बाद में इसी से अपभ्रंश भरतार और भतार शब्द निकला, जिसका प्रयोग बाद में पति के लिए किया जाने लगा। प्राचीन काल में यौन संबंधों के बारे में इतिहासकार लेतुन्नो ने लिखा है कि चिचेवे जाति के लोग कभी कभी उनकी माताओं, बहनों और पुत्रियों के साथ भी संभोग क्रिया करते थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, यौन संबंधों का भी स्पष्ट निर्धारण और सीमांकन होने लगा, पर महाभारत काल तक ये पूरी तरह से स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया। कर्ण शल्य की निंदा करते हुए मद्र देश की औरतों के बारे में कहता है कि वहाँ की स्त्रियाँ किसी भी पुरुष से स्वेच्छा से संभोग करती हैं, चाहे वह उनका परिचित हो या नहीं। वे बेहुदा गाना गाती हैं, शराब पीती हैं और नग्न होकर नाचती हैं। वे वैवाहिक विधियों से नियंत्रित नहीं हैं। मद्र देश की कुमारियाँ निर्लज और विलासिनी होती हैं। जाहिर है कि यौन संबंधों का नियमन सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ क्रमिक रूप में हुआ, पर सेक्स की आदिम इच्छा समय समय पर मनुष्य में बलवती हो जाती है। यही कारण है कि आज भी हम ऐसे यौन संबंधों के बारे में सुनते हैं जिन्हें अवैध एवं अनैतिक कहा जाता है। कौटुंबिक व्यभिचार की ना जाने कितनी ही घटनाएं प्रकाश में आती है। सभ्य मनुष्य के लिए ये पूरी तरह से निषेध है, पर हमें याद रखना होगा, हमें भूलना ना होगा कि सेक्स एक आदिम प्रवृत्ति है। समाज जहाँ अति आधुनिक होता चला जा रहा है, वहीं सेक्स संबंधों का पूरी तरह से नियमन भी हो चुका है, पर आदिम प्रवृत्तियाँ जब तक सिर उठाती ही रहती हैं और उठाती ही रहेंगी।